होती, अगर अब की बार तुम्हारी चाची भी नहीं थी तो मैं ला करके दूंगा। ठीक है आप जाइए उरियत किला, मैं चलती हूँ अब किया आगे दुला दुलरी गई, दिल तोरा खुशी दुलरिया दे मोहबा नगर में न गई, मोहबा नगर में कब गई। अब किया होता दाता हो, तोहरे बचलिया हो बनला हो, पोतिए दुलरिया हो ना, पोतिए दुलरिया हो बनला हो या। अब किया याद तू दुलरी जान चैतन दुलरिया दे मामा याद माही के रे, मामा याद माही के हमरे सखिया होता दादा हो, अपने पे जाइयो हो दादा हो, उरियल किला राजा होना, उरियल किला राजा जाइयो हो या। अबे थाई ने गईता तारी आ गई जगह दंबाले, अबे थाई ने गईता तारी आ गई जगह दंबा, ये गन्नादार के उरियल गन्नादार के हमें आओ है बाबा ये बनेते जाई लो हो दादा हो, अब लेते जाई लो हो दादा हो, उरियल घरना गरियाना, उरियल घरना गरिया होया। तो ठीक है मेरी माँ ठुकरा दिया है एक खिलौना के लिए, तो मैं भी जानती हूँ कि मेरी चाची माँ बहुत प्यार से पाला है, मुझे कोई चीज की अगर दिक्कत होती थी ना तो मैं एक बार चाची माँ को पास जाती थी तो अवश्य मुझे देते थे। आज एक ही खिलौना की लालसा लग गई है तो मैं अवश्य अपनी चाची माँ को पास जा रही हूँ। चाची
चली जा चला लई गे फूला रानी खाई गे तारा भार में अब नहीं देरी करिए चाची जल्दी से आइए चाची तारा पर में जाए करियो मुलाकात चाची है दुलारे से चल गे फूला रानी तारा भर में जा किया जरूरी पर लई है ये दुलारी के चाची ये सुनियो तो जब ये दिल के बात दियो दर्शाना चाची है ये दुलारी के जो की करिया जियोगे दुलारिया बेटी गे लाख गे बर्रा हम भी गे उमरिया देतौगे मैया भागा बाती के करा पर जी कोई चाची जाऊँ जाओ कोई ना सा मिले हमारो गया सयासु दुलारी बेटी गे गिरा की के भैया जो धगे अलल कया पता चाचिया सुना बाबू नहीं सुकबा तेज के पर नहीं बरता दुलारी तोहर क्या हो गया हरी जैता है चाची पर दुलारी रे किया को बोले बोल बेटे के किया को बोले बोले चाची रे दिख जा किया को बोलिया या जू दलही गे सुनाइए प्रणाम प्रणाम चाची माँ क्या बात है बेटी कि आज अपने चाची के पास में तुम आंसू गिराती हुई मेरे रंग महल में आई है बोल ऐसा कौन सा देश का राजा तुम्हारे ऊपर चढ़ाई किया है कि तुमने अपनी चाची के सामने में अपने आंखों से आंसू गिरा रही है चाची माँ बोल बेटी इसी 14 कोस की राज मोहब्बत पड़ती है चाची माँ बिल्कुल सही बात है ऐसा कोई देश के छत्री मोगल पैठान बेशिया बंगाली आपको रहते और चाचा जी को रहते हुए आपको पुत्री पर आंख कोई नहीं बता सकती चाची माँ फिर बात क्या है कि आज तूने चाची के पास में आकर के अपनी ही आंखों से आंसू गिरा रही है क्या तुम्हारी दादी जी कुछ कही है या तुम्हारे भैया कुछ कह करके सुनाए या तुम्हारी माँ कुछ कह करके सुनाई है चाची माँ बोल बेटी बात क्या है कि तुमने अपनी चाची के पास में बिलखती हुई आई है चाची माँ मुझे राज मोहब्बत में कोई कुछ नहीं कहा है आज मेरी आंखों से आंसू इसीलिए गिर रही है कैसा आंसू है कि मैं कई दिनों के बाद मैं आज अपनी चाची को चेहरा देखी हूँ ना मेरे दिल बहुत खुशी हो गई है खुशी के मारे ये आंखों की आंसू मुझे गिर गई है चाची माँ अच्छा ये बात है
इसमें रोने की क्या जरूरत है, आंसू गिराने की क्या जरूरत है। अपनी चाची के पास में आई हो तो हंसती खेलती आई है, तो आराम से चल, तुझे मैं अपने हाथों से भोजन बना के खिलाती हूँ और आराम से तुम रंग महल में पढ़ना लिखना और कोई काम नहीं है। बोल बेटी तुम्हें क्या चाहिए। चाची माँ, हाँ आज तू अपने बेटी कंचन की ये आंखों आंसू देख रही है ना, आज ये कंचन कुमारी के आखिरी आंसू है आंखों से। क्यों। चाची माँ, आप जब तक मेरी साथ आप सत्य नहीं करोगे चाची माँ, तब तक मैं ये आंसू के बदले मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। ओह, तो ये बात है, सत्य करने की क्या जरूरत है बेटी। तुम तो जानती है कि तुम्हारी चाची ने जिस दिन तुमने बड़ी बहन की कोख से जन्म लिया तो छठी रात के दिन तुम्हारी माँ ने हमारे गोद में संभाल दिया। उसी दिन बोल दिया, बहन आज से हमारी पुत्री नहीं है, आज से तुम्हारी पुत्री है, इन्हें संभाल ले। इसे दूध मलाई माखन मिश्री खिला करके अच्छी तरीका से पोस पाल के बड़ा कर दे और बड़ा करके इन्हें पढ़ा लिखा करके अच्छे ज्ञान दिला दे। और ज्ञान दिलाने के बाद में तुम अपनी बेटी के जब उम्र हो जाए तो तुम दोनों पति और पत्नी इस बेटी का शादी करवा करके इसे कन्यादान करके अपना जीवन को धन्य बना लेना। पुत्री आज क्या बात है कि मैंने 12 बरस बीत गया है कि मैंने अभी भी कभी भी अपने रंग महल से जब भी तेरी रंग महल को जाती थी तो तुमने पढ़ाई करते हुए दिखती थी कि आप आंख से आंसू नहीं हंसते हुए देखती थी मैंने। आज क्या बात है कि तुमने अपने चाची के पास में पहले आई है तो सत्य का बात निकाल रही है। सत्य में इसमें क्या दिक्कत है। अरे तुम्हें चाहिए क्या, बोल। चाची की जान तेरे लिए हाजिर है। सत्य क्या चीज है। मुझे इस राज्य में आपको और चाचा जी के रहते हुए कोई चीज की कमी नहीं रहा, नहीं कमी है। बस एक बार थोड़ा सा सत्य कर लो चाची माँ, तब तो मैं बताऊंगी, वरना मैं जाकर के किसी नदी में डूब करके मर जाऊंगी, या तो एक लास्ट मौका है मैं अपने आप को जार खा करके मैं मर जाऊंगी। चाची नजद कमे जहां किया गे कुबलिया सुगरिया गे अपना चाची नजदी कमे जब तक न साथ है करब चाची है हवा, तब तक न कहब है चाची गिलबा के है बात, नहीं ते पारा नहीं तेजी देबो हवा में। साथवा के चढ़ता चढ़ता दुलर साता के बतिया छोड़ दे चाची नजद के जा, साता के बतिया छोड़ दे अजू चाची चाची है सुना लगा जब तेजी पराना मरबा मोहबा में जाए, तेजी पराना हमें मरबा मोहबा। क्या तुमने सत्य अगर मैं नहीं किया तो तुम अपने प्राण को त्याग देगी। माँ मैं जा रही हूँ। नहीं पुत्री, अगर तुम्हें जरूरत है सत्य की तो मैं तुझे, सत्य क्या चीज है तुम्हारे लिए चाची जान भी दे सकती है। क्यों नहीं चाची माँ। तो ले आज मैं तेरे सामने मैं सत्य कर रही हूँ। जिंदगी में मैं किसी के साथ सत्य नहीं किया हूँ, लेकिन आज हमारी सुपुत्री के साथ मैंने सत्य कर रही हूँ।
चल एक साथ दो साथ ब्रह्मा विष्णु साथ जो तेरे साथ में छल करेंगे उसे 7 खंड में नरक में बास होगा। चाची माँ, आप तो मुझे मरने से क्यों बचा लिया? अब देख नहीं लिया तो मरने देती माँ। तेरी चाची ने, अरे सब क्या चीज है, अरे ये गला भी कट जाए तो तेरे लिए हाजिर है। चाची माँ, ये सब बात का ध्यान मत दे, अब तो तुम खुश है। मैं अति खुश हूँ चाची माँ। चल अब खाना खा लेना आराम से घर मैं में अवश्य बैठ। खाना खाओगी माँ और पढ़ाई करोगी माँ। बोल तुम्हें सामान क्या चाहिए, किस लिए तुमने सत करवाई है, बोल चाची माँ, बोल। आज देखो ना, मेरी माँ ने कहा था बेटी आज कॉलेज को छुट्टी है, रविवार के दिन है, तो चले जाओ अपने बगीचा में सुप्ती मोनी खेलने के लिए। खेलने के लिए? चाची माँ, मैं तो सुप्ती मोनी सखी सहेली के साथ खेल रही थी, लेकिन सुप्ती मोनी खेलते खेलते कोई सखी सहेली आकर के मुझे ताना मारने लगा। चाची माँ, फिर क्या देख, जिसको चाचा जी ये 14 कोस के राज के लुटेरा है, उसको एक पुत्री हो करके ये सुप्ती मोनी से खेल रहे, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? तो तुम्हें क्या चाहिए? अरे ढेर सारा खिलौना है तेरे लिए, वो सुप्ती मोनी तो छोड़ दे, ढेर सारे तुम्हारे लिए खिलौना मंगवा दूंगी, इसीलिए तुमने सच किया है, सच करवाई है। हाँ। तो चल, अगर तुमने सच करवाई है तो मैं अभी तुरंत मंगा देती हूँ। ढेर सारे मार्केट में मिलते हैं तुम्हारे लिए खिलौना, रे छोटी छोटी खिलौना लेने के लिए इतनी बड़ी बात तुमने बोल दिया कि सच करो। चाची माँ, हाँ और क्या चाहिए? मुझे तो सब कुछ भरा पूरा है, कोई चीज की कमी नहीं है। ठीक है, बस मुझे खिलौना के लिए मैं आपसे सत करवाई हूँ। बस चल मैं तुम्हारे लिए खिलौना मंगवा देती हूँ। कौन सा खिलौना जानती है माँ? क्या है? उस खिलौना के नाम जानना चाहते हैं? अरे खिलौना कोई भी तो खिलौना ही होंगे, अगर खिलौना लाना है तो हमें तुम्हें खिलौना ला दूंगी। माल मेला में, किसी मार्केट में, किसी सुंदर सुंदर धाम में, जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे दुकान लगते हैं वहां से मैं ला देती हूँ। चाची माँ, हाँ, मैं वो खिलौना से खेलूंगी। कौन सा इस खिलौना? खिलौना के नाम है चाची माँ चंदन चरखा, कटक हिलौड़ा और मरवन बाजा। चंदन चरखा, कटुक हिलोरा, मरवन बाजा। क्यों नहीं हम चाची तो माँ? पहली बार सुनी हूँ कि ये 3 खिलौना कहाँ मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है बेटी, अगर तुमने ये बात कहा है तो मैं मानती हूँ कि तुमने चाची के पास में सत हमसे करवाई है। और चल मैं तुम्हें वो 3 खिलौने ला दूंगी। अब तो यकीन हुआ, अब तो विश्वास हुआ? मुझे विश्वास हो गई। ठीक है, मैं किसी मार्केट, किसी धाम, किसी बाजार में जा करके, कोई मेला में जा करके तुम्हारे चाचा जी को अभी मैं भेज दूंगी, वो सामान मंगवा दूंगी। ठीक है माँ, आज जान रही हो यही खिलौना के लिए जब मैं अपना माँ को पास गई मांगने के लिए, तो खिलौना नहीं दे करके मेरी जमीन पर लेटा करके मुझे बदन पर लात चलाई। चाची माँ, क्या करोगी पुत्री? अरे माँ है, माँ को थोड़ा तंग करोगी, बड़ी बहन है, थोड़ी ढेर सारे उनके माथे पर कार्य रहते हैं, वो कार्य करवाने में व्यस्त रहती है, इसीलिए तुम मेरे पास आती, मैं तुम्हें सारे समस्याओं का समाधान कर देती, अभी जैसे मैंने किया हूँ। अब जा बेटी, रंग महल में खाना खा लेना और पढ़ाई करना घर में। ठीक है चाची माँ, हाँ। मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए और पढ़ाई करने के लिए यहाँ से। ठीक है, जा। देखिए बड़ी दुख की बात है, बहन के पास में सुपुत्री गया, सुपुत्री से 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, सिर्फ 1 पुत्री है। और हम दोनों भाई मिल करके, बड़े मालिक और हमारे स्वामीनाथ ने दोनों मालिक मिल करके ये सोचे हैं कि देख, ये पुत्री का शादी धूमधाम से करेंगे और कन्यादान धूमधाम से करेंगे, ताकि हम दोनों का जितने दिन का पाप होगा वो एक शादी करवाने में कट जाता है, कन्यादान करने में कट जाता है। राम बच्चन जी, ठीक है, मैं मामू जी को बुलाती हूँ और ये सब हाल मामू जी ने जानते हैं, मैं तो जानती नहीं हूँ, लेकिन मामू जी को सारे हाल पता है।
मैं उसे, क्योंकि वो चारों तरफ भ्रमण करते हैं, उनको पता है कि ये सामान मिलता कहां पर है। मैया गे सुना लेगे जगदम्बा मैया गे हो जागे सहाय मैया गे हाय गे हम रो बाबू है रे सुना ले राम बतना नियते खबरिया भैया रे पूरे बांगला जाला दिशा मार्ग हो जो हमारा परचा रही है साहित्य के मैया हमारा परजा आई है साहित्य मैया है गे हमारो राम बच्चन जी, आप जहाँ के भी स्टेज पर आइए। आज मैं पहली बार मामू जी को बुला लेती हूँ और मामू जी को सारी हाल कह करके उन्हें कहती हूँ कि ये सामान मिलता कहाँ पर है। और मैं उसे मामू हमारो सामना आवे चले दीवाना महिले सरीदा मुझ पर डंडा हो 24 चले दीवाना माहिल सरदार, चले दीवाना हो अब दरबार से। बढ़िया याद है महिले सरीदा जाता चाहिए हो मरिलानी बढ़िया चले बराबर चाहे के न जाने हो बीर माहिल के। झुकिए मिनतिया करिए गई मामू जी का जहाँ झुकी गे मिनतिया मैया गे हम मामू जी लंबी है वो मरिया छोटी वहाँ बाहर सारे हालाता काबे हमें तोहरो सारे है को साला छटकी नहीं बेटी यो सुना है सारे है को साला छटकी यो मामू जी छटकी प्रणाम मामू जी, आशीर्वाद है। और बताइए आप उरियल किला का समाचार क्या है? बिल्कुल ठीक ठाक से ही चल रहा है। अच्छा, लेकिन तुम अपना राजबुआ का समाचार तो बोलो। मामू जी आप तो जानते हैं जब तक शीश रहे कंधा पर अंधा दून चले तलवार किनकर मैया जो ताजन में जो मोही पर करे चराए पंजा तोड़ देते हैं आपके भागिन उस जोधा की आखिर जान रहे की जय। आप तो जानते हैं पारस पूजा है मोवी में मिट्टी छुए सोना बन जाए। मामू जी क्या चीज का दिक्कत? आप सारी हाल जानते हैं, मोवी किला में कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन आज हमारी पुत्री ने रोती हुई रंग महल में आई और हमसे बहुत बड़ा वो खिलौना मांग दिया है। क्या तुम्हारी बेटी तुमसे सवाल किया है? क्या सवाल किया है छोटकी?
कि जिस रोज मेरा वहां भागिन बाबू जंगीर उदल सिंह तुम्हारा दूल्हा उठा करके नरवर किला से राजमहल आया है, आज तक तुम्हें महल छोड़ करके दरबार नहीं आती थी। बिल्कुल सही। तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ सवाल की है। मामू जी, आप तो चारों तरफ भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं, इस राज का पता उस राज का पता उस राज बताते रहते हैं कि आज यहाँ पर है। आपका नाम खबरी लाल कहा गया है। सही बात है छोटे, लेकिन मामू जी, आज हमारी पुत्री के लिए एक सामान मंगवाना है। वो सामान का नाम मैं नहीं जानती थी, लेकिन हमारी पुत्री ने उस सामान का नाम बताई है, और मिलता वो कहाँ पर है वो आपसे मैं पूछूंगी। क्या वह सामान का नाम तुम्हारी बेटी क्या बताई है? मामू जी, मैं रंगमहल में सोई हुई थी, पुत्री ने रोती रोती आई और कहने लगी, चाची आज जब तक आप हमारे साथ में सत नहीं कीजिएगा तब तक मैं आपको एक सामान का नाम नहीं बताऊंगी। मैंने उनके पास में 2-3-4 बार बोली कि ठीक है बेटी, आज बोल तुम्हारे लिए क्या चाहिए, लेकिन आखिरी में मैं उनके साथ में सत कर लिया। सत करने के बाद पुत्री ने बताई है कि चाची सामान का नाम है चंदन चरखा और कटुकी हिलोरा और मरवन बाजा। क्या? हाँ मामू जी, ये कंचन कुमारी बोली है। कंचन कुमारी ने बताई है। मैं इस सामान का नाम भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मिलता कहाँ पर है ये मुझे बता दीजिए। छोड़ के कंचन ने तुम्हें सही बताई है। अच्छा, लेकिन ये सामान बहुत कठिनाई जगह में है, ऐसा बहुत गहराई जगह में है। उस जगह कोई ऐसा मायका लाल वीर नहीं पैदा लिया है कि वह सामान को वह जगह से ला सकता है। मामू जी, वीरों की बात तो छोड़ दीजिए, आपके भागीना इतना चंडाल है, लड़ने में भूत है, इतना वीर है, इतना बलवान है कि जिस रास्ते से वो चलता है तो जब पंछी अपना पंख को चलाना शुरू कर देता है तो पंछी अपना पांव को बंद कर देते हैं। तीसरी बात, वो पत्ता भी हिलता है तो हिलना बंद कर देते हैं। माँ के गोद में जब बच्चा रोता है तो बोल देता है बेटा चुप हो जा, चंडाल राजा आ रहा है। इससे बढ़कर अब क्या चाहिए? आप तो जानते हैं आपके भगीरथ ने काबरू किला को जीत करके सोने का सिंहासन मोहवी किला बनाया। मुझे सारा ही खबर है, लेकिन उनके लिए उनके आगे में और कोई वीर है तो बताइए। ये बात तो तुमने सही बताई है। छोड़ के अगर वह सामान तुम्हें पाने के लिए चाहती है, लाने के लिए चाहती है, तो वह चंडाल के पास तुम्हें जाना होगा। कहाँ? जहां तुम्हारा पति बाबू जंगीर उदल सिंह है। फिर? और सबसे पहले जाकर के उनको दरबार में उनसे तुम्हें सत करवाना होगा। उसके बाद सत करवा करके उनसे ये तुम्हें बोलेगी कि पतिदेव मेरी बेटी को 3 सामान चाहिए, चंदन चरखा कटक हिलोरा मरवन बाजा। और वो 3 सामान है तो है कहाँ? आखिर मिलता कहाँ पर है? आप उसका नाम तो बता दीजिए। वह सामान है ना आकाश में मिलेगा ना पाताल में मिलेगा, वह सामान भरत सिंह राज दल का दर में मिलेगा। दल का घर? हाँ, ये दल का घर पड़ता कहाँ पर है? दल का घर जाने के लिए 1.25 किलो को कलेजा चाहिए। दूसरी बात, एक मैं और सुनी हूँ आपके मुखारबिंद से कि आप जाकर के अपने बोले हैं कि अपने स्वामीनाथ से आप सत करवा लीजिएगा। हाँ, आखिर उसमें कोई बात होगी? इसलिए हमने बता रहे हैं। हाँ। अगर सत करवाने से पहले ये सवाल तुमने रख दी कि हमें 3 सामान चाहिए, तो बाबू जी उदल सिंह वह चंडाल है, वो जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। जाने के लिए कि पहले तो वह अपने खंजर से तुम्हें 2 टुकड़ा करके फेंक डालेगा, इसलिए कि उसे कलश में फंसा लेगी, शर्त में उसे फंसा लेगी, फिर वह सामान तुम्हें दलकागढ़ से राजमहुआ आ सकता है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, मैं समझ गई आपकी बातों को, क्योंकि मेरे स्वामीनाथ जंगल का राजा है, जंगल का शेर है, जंगल का भीषण डाकू है। सही बात है। अगर उन्हें 6 महीना जंगल में रहते हैं तो 2-4 रोज राज दरबार में आके निवास करते हैं। दूसरी बात एक और है कि मैं जानती हूं कि आप वो शिकार खेलने के सिवा दूसरा काम करता नहीं है, लड़ने के सिवा तीसरा काम करते नहीं है, इसलिए वो आपने बोल रहे हैं कि जब तक सत नहीं करवाएगी तब तक वो सामान लाएगा नहीं आ सकता है। ओह, तो ये बात है। हाँ। मामू जी,
बोलिए। आपके कहने का मतलब मैं समझ गई। आप बहुत अच्छी बात है, आप चलिए हमारे दरबार में बैठिएगा, मैं आपके लिए सुंदर सुंदर कॉफी बना करके ले आती हूँ। किया है छोटकी, किया है छोटकी, हृदय चूरैया, आये मामू के आवा